हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पर, जिसपे आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ ओबी-वन केनोबी के सीजन 1। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि ये सीरीज को स्टार वॉर्स के रिवेंज ऑफ द सीथ के बाद कंटिन्यू किया गया है। यानी कि जब ओबी-वन ने ल्यूक स्काईवॉकर के डैड को मारकर उन दोनों को अलग अलग कर दूसरे के हवाले कर दिया था, तो उसके बाद उन लोगों के प्लेनेट पर सिचुएशन अच्छी नहीं रही, जिस कारण इनक्विजिटर ने मिलकर सारे जेडाई को खत्म कर दिया। साथ ही काले छाए वाले जेडाई अभी भी प्लेनेट पर जिंदा है, लेकिन जो जेडाई अच्छाई के रास्ते पर चलते हैं उन जेडाई को ढूंढ ढूंढ कर मार दिया जा रहा है। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। सीरीज की शुरुआत हमें 10 साल बाद से दिखाई जाती है, वो भी प्लेनेट टैटूइन को दिखाकर। और उसी प्लेनेट के एक शहर में हम इनक्विजिटर को देख सकते हैं, जो उस प्लेनेट पे अपने साथ थर्ड सिस्टर और फिफ्थ ब्रदर को ले आया है, ताकि वो लोग एक जेडाई को ढूंढकर मार सके। और हम देख सकते हैं कि उन लोगों को एक जेडाई वहाँ पर मिल भी जाता है, लेकिन हम देख सकते हैं कि थर्ड सिस्टर के हाथ से वो जेडाई भाग निकलता है। और उसे देख इनक्विजिटर काफी चिढ़ जाता है। साथ ही हम देख सकते हैं कि थर्ड सिस्टर को ये छोटे मोटे जेडाई नहीं बल्कि उसे ओबी-वन को पकड़ना है, जिस बात के लिए इनक्विजिटर उससे काफी नाराज है। और साथ ही वो उसे ये भी कहते हैं कि ओबी-वन को पकड़ने का सपना तुम भूल ही जाओ। जिसके बाद हम ओबी-वन को देख सकते हैं, जो आम जैसे जिंदगी जी रहा है और साथ ही वो आम लोगों की तरह मजदूरियाँ कर रहा है। जिसके बाद वो अपने काम से निकल ईओपी को लेकर अपने घर की तरफ जाता है, जहाँ पर जाने के बाद हम देख सकते हैं कि उसके पास एक जावा पहुंचता है, जो उसके बताए हुए सामान को लाया है। और उसी रात हम देख सकते हैं कि ओबी-वन के पास ने उसका पीछा अभी तक नहीं छोड़ा है, जिस कारण उसे वो सारी चीजें एज ए नाइटमेयर दिखाई देती है। जिसकी दूसरी सुबह हम देख सकते हैं कि ओबी-वन वहाँ से निकल ल्यूक स्काईवॉकर को छुप छुप कर देख रहा होता है, ताकि वो उसे प्रोटेक्ट कर सके। क्योंकि हम ऐसा कह सकते हैं कि ओबी-वन ने खुद को अभी तक माफ नहीं किया, क्योंकि उसने अनाकिन को मार दिया, यानी कि स्काईवॉकर के डैड को। और उसी रात हम देख सकते हैं कि ओबी-वन स्काईवॉकर के लिए कुछ खिलौने रखकर जब वहाँ से निकल रहा होता है, तो उसकी मुलाकात उसी जेडाई से होती है, जो जेडाई थर्ड सिस्टर के हाथ से छूट गया था। और उससे मिलने के बाद हम देख सकते हैं कि ओबी-वन उसे यही कहता है कि जंग अब खत्म हो चुकी है और हम जेडाइस को छुप कर रहने की आदत डाल लेनी चाहिए। और इतना कहकर ओबी-वन वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद ये सीन सीधा शिफ्ट होता है लिया की तरफ, जो अपनी माँ को चकमा देकर जंगलों की तरफ घूमने के लिए गई है। लेकिन हम देख सकते हैं कि उसकी मॉम यानी कि ब्रेहा उसे वापस ले आती है, ताकि वो लोग एक फंक्शन में जा सके। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि ओवन ओबी-वन के पास आकर उसे यही कहता है कि तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि ओबी-वन उसे यही कहता है कि वक्त आने पर उसे सारी चीजें सिखानी होगी। जिस बात को सुन ओवन काफी चिढ़ जाता है और उसे यही कहता है कि जैसे तुमने उसके डैड को सिखाया था, जिस चीज की कोई भी जरूरत नहीं है। और उसी दौरान हम देख सकते हैं कि थर्ड सिस्टर और फिफ्थ ब्रदर वहाँ पर पहुँचते हैं, और वहाँ पर मौजूदा शख्स को वो लोग ये बताते हैं कि उन्हें ये खबर मिली है कि इस जगह पर तुम सभी ने मिलके एक जेडाई को पनाह दी है, और अगर तुम लोगों ने उस जेडाई को हमारे सामने नहीं रखा तो हम देख सकते हैं कि थर्ड सिस्टर ओवन के साथ साथ उसके परिवार को मारने की धमकी देती है। लेकिन उस सिचुएशन में हम देख सकते हैं कि फिफ्थ ब्रदर पहुंचकर उसे रोक के वहाँ से ले जाता है, और साथ ही उसे ये भी कहता है कि तुम्हें तुम्हारा ओबी-वन को ढूंढने को ऑब्सेशन बंद करना होगा। जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, और हम देख सकते हैं कि ओबी-वन ओवन को थैंक्स कह रहा होता है, क्योंकि उसने उन लोगों को ओबी-वन का नाम नहीं बताया। जिसके बाद ये सीन सीधा शिफ्ट होता है फिर से लिया की तरफ, जो अपनी मॉम डैड के साथ पार्टी में आई हुई है। साथ ही वो अपने कजिन ब्रदर से जब बातचीत कर रही होती है, तो वो उसे उसी बातचीत के दौरान यही कहता है कि तुम ऑर्गाना नहीं हो, यानी कि वो उसे यही ताना मार रहा होता है कि तुम ब्रेहा और बेल की बेटी नहीं हो। जिस बात को सुन हम देख सकते हैं कि लिया उसे काफी अच्छे से उस चीज का जवाब देती है। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि उसके मॉम डैड उसे उसके कजिन भाई से माफी मांगने के लिए कहते हैं, जिस बात के लिए पहले तो वो मना कर देती है, लेकिन जब उसके डैड उससे बातचीत करते हैं तो वो उनकी बात मान जाती है। और साथ ही हम देख सकते हैं कि वो अपने डैड को यही कहती है कि वो बड़े होकर उनकी तरह सेनेटर बनना नहीं चाहती। लेकिन हम देख सकते हैं कि उसके डैड उसे यही कहते हैं कि इसी कारण से तुम
तुम एक काफी अच्छी सेनेटर बन सकती हो। और इतना कहकर वो उसे वही रुकने के लिए कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन हम देख सकते हैं कि लीना एक शरारती बच्ची है और वो अपने घर से फिर जंगलों की तरफ भाग जाती है, जहाँ पर जाने के बाद उसे एक शख्स मिलता है जो उसे अपने साथ किडनैप करके ले जाता है। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि लीना के मॉम डैड सीधा ओबी-वन को कांटेक्ट करते हैं और उसे सारी सिचुएशन बताते हुए यही कहते हैं कि तुम्हें ही उसे ढूंढना होगा। लेकिन हम देख सकते हैं कि ओबी-वन उन लोगों को यही कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसे ल्यूक पर ध्यान रखना है। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि जो जेडाई हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था, उस जेडाई को थर्ड सिस्टर और उसके साथ ही वहाँ से मार कर चले जाते हैं। जिसके बाद ओबी-वन अपने काम से लौटता है तो उससे मिलने के लिए लिया के डैड पहुँचते हैं, जो उसे यही कहते हैं कि जितना अहम ल्यूक स्काईवॉकर है उतनी ही अहम हमारी लिया भी है, तो तुम्हें दोनों पर उतना ही ध्यान रखना होगा। और उसकी वो बातें सुनकर हम देख सकते हैं कि ओबी-वन लिया को ढूंढने के लिए मान जाता है। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि वो वहाँ से निकल अपनी लाइट सेबर को लेता है और वो लिया को ढूंढने के लिए निकल जाता है। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि लिया को और किसी ने नहीं बल्कि थर्ड सिस्टर ने किडनैप करवाया है ताकि वो उसके जरिए ओबी-वन को ढूंढ सके। जिसके बाद हम ओबी-वन को डायू में देख सकते हैं और साथ ही वहाँ पर हम एक क्लोन वॉरियर को भी देख सकते हैं जो अब एक बैगर बन चुका है। साथ ही उसी दौरान हम देख सकते हैं कि ओबी-वन के पास एक छोटा बच्चा आता है जो उसे यही कहता है कि मैं एक जेडाई को जानता हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकता है। जिसके बाद वो उसे हैजा स्ट्रीट का एड्रेस बताता है, जहाँ पर जाने के बाद हम देख सकते हैं कि हैजा एक झूठा जेडाई है जिसे 2 मिनट में ओबी-वन पकड़ लेता है और साथ ही वो उसे लिया का पता भी निकाल लेता है। जिसके बाद वो यहाँ से निकल सीधा लिया को ढूंढने के लिए जाता है, जहाँ पर जाने के बाद हम देख सकते हैं कि उसे वही शख्स पकड़ लेते हैं जिन्होंने लिया को पकड़ ले आया है और साथ ही उन लोगों ने इस बात का पता रीवा यानी कि थर्ड सिस्टर को भी बता दिया है, जिस कारण थर्ड सिस्टर भी वहाँ पहुँच चुकी है। लेकिन हम देख सकते हैं कि उसी मोमेंट पर ओबी-वन उन लोगों को चकमा देकर लिया को वहाँ से लेकर निकल जाता है। साथ ही हम देख सकते हैं कि रीवा के साथी यानी कि ग्रैंड इंक्विजिटर को और फिफ्थ ब्रदर को ये पता चला है कि रीवा के पास ओबी-वन की खबर है। जिसके बाद वो लोग उसे यही कहते हैं कि तुम्हें इतनी जल्दी प्रमोशन नहीं मिल सकता और साथ ही ग्रैंड इंक्विजिटर उसे ये भी कहता है कि अब ओबी-वन को मैं जनरल के पास ले जाऊंगा। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि रीवा ने उन्हीं लोगों से कांटेक्ट कर पूरे शहर में ये बात फैला दी है कि ओबी-वन को जो भी शख्स ढूंढेगा तो उसे इनाम मिलेगा, लेकिन उसे ढूंढने के बाद उसकी खबर सबसे पहले रीवा को दी जाए। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि सभी लोग ओबी-वन को ढूंढने के लिए लग गए हैं और साथ ही इस चीज का पता ओबी-वन को भी पता चल गया है। जिस दौरान हम देख सकते हैं कि लिया उसे उसके सवालों से काफी परेशान कर रही है और साथ ही उसे ऐसा भी लग रहा है कि ओबी-वन एक नकली जेडाई है क्योंकि वो उसे उसकी दिव्य शक्ति नहीं दिखाता। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि लिया को ये पता चलता है कि वो सभी लोग ओबी-वन को ढूंढ रहे हैं, जिस कारण वो उससे डरकर भागने लगती है। और हम देख सकते हैं कि काफी लोगों को ओबी-वन का भी पता चल गया है, जिस कारण वो लोग ओबी-वन के पीछे पड़ चुके हैं और साथ ही हैजा को भी इस बारे में पता चल गया है। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि जब एक मोमेंट पर लिया बड़ी ऊंचाई से गिर रही होती है तो ओबी-वन अपनी शक्तियों को यूज कर उसे उस हाइट से गिरने से बचा लेता है। साथ ही वो लिया को लेकर जब वहाँ से निकलता है तो उसकी मुलाकात हैजा से होती है, जो उससे मिलने के बाद उसे यही कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम कौन हो, जिस कारण वो उसे इस प्लेनेट से निकलने का एक रास्ता बताता है और उसकी वो बात सुन वो उसके बताए हुए रास्ते पर निकल जाता है। साथ ही हम देख सकते हैं कि ओबी-वन को ढूंढते हुए वहाँ पर रीवा पहुँचती है, जिसे हैजा रोकने की कोशिश करता है। लेकिन हम देख सकते हैं कि रीवा उसके दिमाग से ये जान लेती है कि ओबी-वन किस डायरेक्शन में गया हुआ है और वो वहाँ से निकल ओबी-वन की तरफ पहुँचती है। साथ ही वो उन्हें ये भी बताती है कि मैं तुम्हें मारूंगी नहीं बल्कि लॉर्ड वेडर के पास ले जाऊंगी। जिस बात को सुन रीवा को ये पता चलता है कि ओबी-वन को ये नहीं पता था कि लॉर्ड वेडर जिंदा है। लेकिन हम देख सकते हैं कि जब रीवा ऑलमोस्ट ओबी-वन को पकड़ने ही वाली होती है तो उसी दौरान वहाँ पर ग्रैंड इंक्विजिटर पहुंचकर उसे इंटरप्ट कर देता है, यही कहते हुए कि मैं तुम्हें सारी चीजों का कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए नहीं दे सकता। जिस कारण जब वो उसे अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करता है तो हम देख सकते हैं कि रीवा ग्रैंड इंक्विजिटर को मार देती है और उस मौके का फायदा उठाकर ओबी-वन लिया को लेकर उस सिचुएशन से निकल जाता है। जिसके बाद हमें लॉर्ड वेडर का एक छोटा सा ग्लिम्स दिखाया जाता है और साथ ही ओबी-वन उस बात को सुन काफी हैरान है। थर्ड एपिसोड की शुरुआत हमें ओबी-वन के मेडिटेशन से दिखाई जाती है, जो अपने क्वाई-गॉन से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि एनाकिन की जिंदा होने की खबर सुन
वो इतना चौंक गया है जिस कारण से वो काफी टूट जाता है, क्योंकि उसे एक आखिरी काम दिया गया था जिसमें भी वो सफल नहीं हुआ। जिसके बाद हम एनाकिन को देख सकते हैं जो ड्रेसअप हो रहा है और साथ ही उसकी वहाँ पर बातचीत रीवा से होती है, जो पहले तो उसे यही बताती है कि ग्रैंड इंक्विजिटर को ओबी-वान ने मार दिया, साथ ही वो उसे जल्द से पकड़ ले आएगी। लेकिन हम देख सकते हैं कि एनाकिन उसे यही कहता है कि अगर वो कामयाब हुई तो वो उसे ग्रैंड इंक्विजिटर का ओहदा दे देगा, साथ ही अगर वो सफल नहीं हो पाई तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगी। जिसके बाद हम ओबी-वान को देखते हैं जिसे लिया उसकी दिव्य शक्तियों के बारे में पूछ रही होती है, और हम देख सकते हैं कि ओबी-वान उसे काफी अच्छे से एक्सप्लेन भी करता है। जिसके बाद वो दोनों एक प्लेनेट पर लैंड करते हैं, जहाँ पर कुछ समय चलने के बाद हम देख सकते हैं कि ओबी-वान को उस प्लेनेट पर एनाकिन की झलक दिखाई देती है, जो सिर्फ उसकी सोच ही होती है। और साथ ही ओबी-वान को ऐसा लग रहा है कि हाजा ने उन्हें बेवकूफ बनाया है और उनकी मदद करने के लिए वहाँ पर कोई नहीं आ रहा। लेकिन हम देख सकते हैं कि उसी दौरान लिया एक शख्स से लिफ्ट लेती है, यही कहते हुए कि वो और उसके फादर खो गए हैं। जिसके बाद वो उन लोगों को लिफ्ट देता है और उसी दौरान हम ये भी देख सकते हैं कि रीवा इंक्विजिटर के बेस पर आ पहुंची है, जहाँ पहुंचने के बाद हम देख सकते हैं कि उसके और फिफ्थ ब्रदर के बीच थोड़ी नोकझोंक होती है ताकि वो लोग ग्रैंड इंक्विजिटर की गद्दी पर बैठ पाए। लेकिन हम देख सकते हैं कि वहाँ पर रीवा फिफ्थ ब्रदर को यही कहती है कि मैंने एनाकिन से बात की है और उन्होंने मुझे ये कहा है कि जल्द से ओबी को पकड़ उनके पास ले जाया जाए। जिस कारण से हम देख सकते हैं कि वो लोग ओबी जिस प्लेनेट पर मौजूद होता है वहाँ पर अपनी ट्रूप्स भेज देते हैं। और फिर से आए ओबी-वान पर तो हम देख सकते हैं कि वो शख्स रीवा के भेजे हुए उन ट्रूप्स को लिफ्ट देता है, जहाँ उन लोगों को ये पता चलता है कि वो लोग एक जेडाई को पकड़ने के लिए उस प्लेनेट पर पहुँचे हैं। साथ ही वो लोग ओबी-वान से ये पूछते हैं कि वो लोग इस प्लेनेट पर क्या कर रहे हैं, जिसका जवाब देते हुए लिया उन लोगों को यही कहती है कि मेरे डैड मुझे यहाँ पर वो जगह दिखाने आए थे जहाँ पर उनकी और मॉम की पहली मुलाकात हुई थी। और उसकी वो बात सुन वो ट्रूप्स कन्विंस हो जाते हैं, लेकिन देख सकते हैं कि ओबी-वान लिया का असली नाम ले लेता है, जिस कारण से उन लोगों को थोड़ा शक होता है। लेकिन ओबी-वान उस सिचुएशन को भी क्लियर कर देता है। और थोड़ा आगे बढ़ने के बाद हम देख सकते हैं कि उन लोगों के सामने एक चेक पोस्ट आता है, जिसे देखकर ओबी-वान उस शख्स को यही कहता है कि वो लोग यहाँ से खुद चले जाएंगे। लेकिन हम देख सकते हैं कि वो शख्स उन लोगों को यही कहता है कि मैं ये सारी सिचुएशन क्लियर करता हूँ। जिसके बाद वो शख्स उतर के उस ट्रूप को यही बताता है कि मुझे उस शख्स पर थोड़ा शक है, क्योंकि वो लोग मुझे ऐसे ही रास्तों पर चलते हुए मिले। जिस कारण से हम देख सकते हैं कि एक ट्रूप ओबी-वान की तरफ आता है और उन लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए एक मशीन मंगवाता है, जिस कारण से वो मशीन ओबी-वान को डिटेक्ट कर लेती है। और हम वहाँ पर ओबी-वान को उन सभी ट्रूप से फाइट करते हुए देखते हैं, और उन सभी ट्रूप्स को ओबी-वान बड़े ही अच्छे से डिफीट कर देता है। लेकिन हम देख सकते हैं कि जब वो लोग उस सिचुएशन से निकल रहे होते हैं तो सामने और कुछ ट्रूप्स आ जाते हैं, जिसके साथ हम एक लेडी को देख सकते हैं जो उन सारे ट्रूप्स को मारकर ओबी-वान और लिया को अपने साथ ले जाती है, यही बताते हुए कि मुझे हाजा ने आप लोगों के बारे में बताया था, लेकिन जब तक मैं उस लोकेशन पर पहुंची तो वहाँ पर आप लोग नहीं थे। और वो उन लोगों को उस सिचुएशन से निकाल शहर की तरफ ले आती है, जहाँ पर जाने के बाद वो उन लोगों को एक सीक्रेट लोकेशन पर ले जाती है, यही कहते हुए कि यहाँ का माहौल काफी गर्म है। साथ ही उसने एक शख्स से बात कर ली है जो उन लोगों को इस प्लेनेट से बाहर निकाल देगा। और साथ ही हम देख सकते हैं कि इन सारी डिटेल्स के बारे में रीवा और फिफ्थ ब्रदर को भी पता चला है, जिस कारण से रीवा यही डिसाइड करती है कि वो अपनी पूरी आर्मी लेकर उस प्लेनेट पर ओबी-वान को पकड़ने के लिए जाएगी। जिसके बाद वो लेडी उन लोगों को यही बताती है कि वो सभी ने हर प्लेनेट पर ऐसी कोई न कोई जगह बना रखी है ताकि वो लोग सब जेडाई को बचा सके, और उनके साथ साथ काफी सारे लोगों को भी। जिस दौरान ओबी-वान को ये पता चलता है कि उस लोकेशन पर उसका दोस्त क्विनलिन वॉज भी आ चुका है, यानी कि वो जिंदा है। और साथ ही हम ये भी देख सकते हैं कि ओबी-वान उस लेडी टाला को यही कहता है कि हर किसी से गलती हो सकती है, क्योंकि टाला ने भी एक ऐसी गलती की थी जिस कारण से वो उसका पछतावा करने के लिए सभी जेडाइस की मदद कर रही है। लेकिन हम देख सकते हैं कि उस बात को सुन टाला उसे यही कहती है कि मुझे पता नहीं था कि ओबी-वान भी गलती कर सकता है, जिसका रिप्लाई देते हुए ओबी-वान उसे यही कहता है कि अब सभी मुझे बेन के नाम से जानते हैं। और स्टार्ट से ही हमने ये नोटिस किया है कि ओबी-वान खुद को ओबी-वान नहीं बल्कि अब से बेन ही बुला रहा है, यानी कि वो खुद को कहीं न कहीं सभी लोगों से या खुद से छुपाना चाहता है। और जब वो सभी उस सिचुएशन से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं तो उसी दौरान ओबी-वान को ये पता चलता है कि उस प्लेनेट पर इंक्विजिटर के साथ साथ अब एनाकिन भी पहुंच
चुका है। जिसके बाद ओबी-वान ये डिसाइड करता है कि वो लिया को उसी लेडी के साथ भेज देगा और यहाँ से निकल वो एनिकन का सामना करने के लिए जाता है। जहाँ पर जाने के बाद हम देख सकते हैं कि वो उसे देखते ही पहले तो यही कहता है कि तुमने अपना हाल क्या बना लिया है, जिसका जवाब उसे वेडर यही देता है कि जो आपने मुझे बनाना चाहा था वही मैं बन गया हूँ। और उस सिचुएशन में हम ये भी नोटिस कर सकते हैं कि ओबी-वान वेडर से लड़ना नहीं चाहता और बार बार उस सिचुएशन से भाग रहा होता है, लेकिन एक मोमेंट पर पहुंचकर वो अपनी लाइट सेबर को उसके खिलाफ यूज करता है। और साथ ही हम ये भी देख सकते हैं कि वो वेडर के सामने टिक नहीं पाता। साथ ही हम उसी लेडी को देखते हैं जो लिया को उस सिचुएशन में छोड़ती है, यही कहते हुए कि तुम्हें एक आगे शिप मिलेगा जिसमें बैठकर तुम्हें इस सिचुएशन से निकलना है। और वो उस सिचुएशन से निकल सीधा ओबी-वान की मदद करने के लिए पहुंचती है, जहां हम देख सकते हैं कि वेडर पहले तो ओबी-वान को जलाने की कोशिश करता है और जब उसके ट्रूप्स उसे उस सिचुएशन से ले जाने की कोशिश करते हैं तो वही लेडी आकर अपने रोबोट के साथ उसे बचाकर उस सिचुएशन से ली जाती है। साथ ही हम रीवा को भी देख सकते हैं जो उसी सीक्रेट लोकेशन पर पहुंच चुकी है और साथ ही उसकी मुलाकात लिया से होती है। फोर्थ एपिसोड की शुरुआत हमें टाला से दिखाई जाती है जो लास्ट एपिसोड की सिचुएशन से ओबी-वान को बचा के एक सेफ लोकेशन पर ले जाती है और उसका इलाज करते वक्त हम ये नोटिस कर सकते हैं कि ओबी-वान को डार्क वेडर की विजन आते रहते हैं। जिसके बाद जब उसे होश आता है तो हमें पता चलता है कि वो जुबियन प्लैनेट पर है, जहाँ पर टाला ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक सेफ हाउस बनाया है। साथ ही हम ये भी देख सकते हैं कि लिया को रीवा ने अपने साथ ले गई है और वहाँ पर वो उससे इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रही होती है। जिसके बाद आए फिर से ओबी-वान पर, तो वहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो टाला के साथियों को डार्क वेडर की फैसिलिटी में जाकर लिया को रेस्क्यू करने में उसकी मदद करे, जिसके लिए पहले तो वो मना करते हैं, लेकिन फिर ओबी-वान के वापस कहने पर वो लोग मान जाते हैं। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि टाला ओबी-वान को उस फैसिलिटी में जाने के लिए मदद करती है, वो भी पहले उस फैसिलिटी में खुद जाकर, जहाँ पर एक शख्स उसे अंदर जाने से पहले तो मना करता है और उसकी वो बात सुन टाला उसे यही कहती है कि अगर ग्रैंड इंक्विजिटर को इस बारे में पता चलेगा तो वो तुम्हें माफ नहीं करेगी। और उसकी ये बात सुन वो शख्स उसे उस फैसिलिटी के अंदर जाने के लिए दे देता है। उसके बाद आए लिया और रीवा की तरफ, तो हम देख सकते हैं कि रीवा उसे यही बताती है कि ओबी-वान की मौत हो चुकी है और तुम्हें यहाँ पर कोई भी बचाने के लिए नहीं आ रहा। और साथ ही हम ये भी देख सकते हैं कि रीवा लिया पर अपनी दिव्य शक्ति को इस्तेमाल कर उसके दिमाग से खुद बातें जानने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि लिया इतनी स्ट्रॉन्ग है कि रीवा उसके दिमाग में झाँक कर वो सारी बातें जान नहीं सकती और वो बातें जानकर रीवा थोड़ी शॉक होती है। और उसी दौरान हम देख सकते हैं कि लिया लोला यानी कि उसके एंड्रॉइड की मदद से उस पर हमला करने की कोशिश करती है, जिसे रीवा बड़े ही आसानी से डिफीट कर लेती है। और उसके लोला को पकड़ वो उसे उसकी बैक स्टोरी बताती है, यही कहते हुए कि उसके पास भी बचपन में इसी तरीके का एक पर्सनल ड्रॉइड था, लेकिन उससे भी मुझसे छीन लिया गया जैसे बाकी सभी को। और उसके साथ साथ वो फिर से लिया से टाला और बाकी सभी की इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछ रही होती है ताकि वो ओबी-वान तक पहुंच सके। और साथ ही वो उसे ये भी दिलासा देती है कि उसने अगर उसके साथ सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी तो वो उसे यहाँ से आराम से निकलने के लिए दे देगी, क्योंकि वो उसी के साइड है। और उसकी ये बात सुनकर लिया उसे यही कहती है कि तुम्हें जो भी इन्फॉर्मेशन जाननी है मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे मेरे डैड से बात करनी है। जिस बात को सुन रीवा काफी चिढ़ जाती है। साथ ही हम देख सकते हैं कि टाला ने उस फैसिलिटी में पहुंचकर ओबी-वान को पानी के जरिए उस फैसिलिटी के अंदर ले आई है। साथ ही हम देख सकते हैं कि वो उसे लिया के पास लिया तक पहुंचने के लिए गाइड कर रही होती है और उसे ये भी बताती है कि लिया को इंटेरोगेशन के लिए ले जाया गया है, तो हमें इंटेरोगेशन रूम ढूंढना होगा और साथ ही वहाँ पर मौजूदा सभी ड्रोन गार्ड्स के साथ साथ ट्रूप से बचते हुए। और साथ ही उसी दौरान हम देख सकते हैं कि टाला के पास एक ऑफिसर पहुंचा है जिसे उस पर शक है, और जब वो उसे वहाँ से बातचीत करने के लिए ले जा रहा होता है तो हम देख सकते हैं कि टाला उस ऑफिसर को बड़े ही अच्छे से टेक केयर करती है और वापस ओबी-वान को गाइड करने लगती है। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि रीवा ने लिया को इंटेरोगेशन रूम में ले आई है और उसी दौरान उस लोकेशन पर ओबी-वान भी पहुंच चुका है, लेकिन अंदर जाने से पहले वो आसपास ये नोटिस करता है कि ऑरेंज क्रिस्टल के अंदर काफी सारे जेडाइस की बॉडी को स्टोर करके रखा गया है, यानी कि उनकी टूम बना के वहाँ पर उन लोगों को सजा कर रखा गया है। लेकिन हम देख सकते हैं कि उसी दौरान उसे लिया की चिल्लाने की आवाज आती है, जिस कारण वो टाला को यही कहता है कि उसे डिस्ट्रैक्शन की जरूरत है। और हम देख सकते हैं कि टाला उस सिचुएशन से निकल रीवा से बातचीत करने के लिए पहुंचती है,
जिस कारण से रिवा लिया का इंटेरोगेशन रोक उससे बात करने के लिए पहुंचती है और उससे बातचीत के दौरान टाला उसे उसी बात का रास्ता बता देती है जिसे रिवा ढूंढ रही है। लेकिन उसकी वो बात सुन रिवा को उस पर शक होने लगता है, जिस कारण से वो उसे इंटेरोगेशन के लिए ले जा रही होती है। तो हम देख सकते हैं कि ओबी-वान उस इंटेरोगेशन रूम में पहुंचकर अपनी लाइट सेबर की मदद से वहां पर मौजूदा 2 ट्रूप्स को मार के लिया को उस सिचुएशन से ले जाता है। साथ ही वो इस बारे में टाला को बताता है, जिस कारण से टाला के पास जो 2 ट्रूप्स मौजूद होते हैं वो भी उन लोगों को मारकर ओबी-वान की तरफ बढ़ने लगती है और साथ ही रिवा भी अपने कुछ कमांडोज को लेकर उसी की तरफ बढ़ रही है। लेकिन हम देख सकते हैं कि ओबी-वान वहाँ पर मौजूदा कुछ ड्रोन गार्ड्स और ट्रूप्स को मारता हुआ उस सिचुएशन से जब निकल रहा होता है तो लिया उसे ये बताती है कि लड़ते वक्त उन लोगों की एक बुलेट कांच पर लग गई है, जिस कारण से पानी अंदर आने वाला है। तो हम देख सकते हैं कि उस सिचुएशन में टाला भी पहुंच गई है, जिस कारण से ओबी-वान टाला को लिया को उस सिचुएशन से ले जाने के लिए कहता है और उस पानी को अपनी दिव्य शक्ति की मदद से रोक कर रखता है। लेकिन वो उस पानी को ज्यादा टाइम होल्ड नहीं कर पाता और उस सिचुएशन से निकल जब वो वहाँ से भाग रहा होता है तो हम देख सकते हैं कि टाला उस पानी को डोर के जरिए लॉक कर देती है। साथ ही उस कारण वहाँ पर काफी सारे ट्रूप्स की मौत हो जाती है और जब वो ओबी-वान और लिया को लेकर उस सिचुएशन से निकल रही होती है तो हम देख सकते हैं कि उन लोगों को पहचानती हुई रिवा वहाँ पर पहुँच जाती है और उन लोगों को उसके ट्रूप्स को पकड़ने का ऑर्डर दे देती है। लेकिन उसी दौरान हम देख सकते हैं कि टाला के 2 साथी आकर उन लोगों को डिस्ट्रैक्ट करते हैं और उस सिचुएशन से उन लोगों को जब ले जा रहे होते हैं तो हम देख सकते हैं कि उनमें से एक प्लेन क्रैश हो जाता है। लेकिन ओबी-वान, लिया और टाला अभी भी उनकी वही लोकेशन पर सेफली पहुंच जाते हैं और उसी दौरान हम ये भी देख सकते हैं कि डार्क वेडर उस सिचुएशन में पहुंचकर रीवा को जब मारने ही वाला होता है तो वो उसे ये बताती है कि उसने उन लोगों की स्पेसशिप पर एक ट्रैकर लगा दिया है, यानी कि अभी भी वो लोग ओबी-वान को ढूंढ सकते हैं। और उसकी ये बात सुन डार्क वेडर उसे छोड़ देते हैं और हमें ये पता चलता है कि रीवा ने वो ट्रैकर और कहीं नहीं बल्कि लिया के ड्रॉइड यानी कि लोला में लगा दिया है। सीरीज की शुरुआत हमें ओबी-वान से दिखाई जाती है जो कि एनाकिन को ट्रेन कर रहा होता है, जिसके बाद ये सीन सीधा शिफ्ट हो जाता है डार्क वेडर की तरफ, जिनसे मिलने के लिए रीवा पहुंची है और यही बताती है कि उनका ट्रैकर काम कर गया है और उन्हें ये पता चला है कि ओबी-वान जुबिन प्लेनेट पर है। और उसकी वो बात सुन डार्क वेडर काफी खुश हो जाता है, साथ ही वो उसे ग्रैंड इंक्विजिटर बना देता है और सभी लोगों को उस प्लेनेट पर जाने के लिए तैयारियां करने के लिए कहता है। जिसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है ओबी-वान की तरफ, जो टाला के एक साथी रोकन से बात करने के लिए पहुंचा है, जो उसे यही बताता है कि हमें यहाँ पर मौजूदा शख्स को जल्द से जल्द इस सिचुएशन से निकालना होगा। साथ ही वहाँ पर मुलाकात ओबी-वान की हाजी से भी होती है, जो उसे यही बताता है कि आपको बचाने के चक्कर में मैंने खुद को वांटेड लिस्ट में डाल दिया, जिस कारण से मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था और इसीलिए मैं यहाँ आ पहुँचा। और जब सभी लोग वहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं तो उसी दौरान हम देख सकते हैं कि रीवा लोला की मदद से उस छत को ही बंद कर देती है जहाँ से वो लोग अपनी शिप को ले जाने वाले थे। और उसे देख ओबी-वान को ये समझ आता है कि रीवा और बाकी सभी ने उन लोगों को घेर लिया है, जिस कारण से ओबी-वान उन सभी को होल्ड करने के लिए कहता है तब तक जब तक वो डोर ओपन नहीं हो जाता। और जैसे ही थर्ड सिस्टर अपनी आर्मी लेकर वहाँ पर पहुँचेगी तो वो सभी इस सिचुएशन से निकल जाएगी। लेकिन उसी दौरान हमें एक पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देख सकते हैं कि ओबी-वान एनाकिन को ये वार्न कर रहा है कि इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता, साथ ही जेडाई सिर्फ डिफेंड ही करते हैं ना कि अटैक। लेकिन हम देख सकते हैं कि एनाकिन अपने मास्टर ओबी-वान की बातों पर ध्यान नहीं देता और उसी के साथ फिर से आए प्रेजेंट में तो हम देख सकते हैं कि थर्ड सिस्टर उस प्लेनेट पर पहुंच चुकी है और उनके डोर को तोड़ना शुरू करती है और वो सारी चीजें देख वहाँ पर मौजूदा सभी लोग पैनिक हो जाते हैं। लेकिन लिया उस सिचुएशन से निकल उस वायरिंग को ठीक करने के लिए पहुँचती है। साथ ही ओबी-वान को लिया के डैड सेनेटर का एक मैसेज मिलता है जो उसे यही बताते हैं कि अगर डार्क वेडर के हाथ लिया लग गई तो उसे ल्यूक को ढूंढने के लिए भी ज्यादा टाइम नहीं जाएगा, जिस कारण से उसने ये डिसाइड किया है कि अगर उसे ओबी-वान का रिप्लाई नहीं आया तो वो टाटून प्लेनेट पर जाकर ओवन की हेल्प करेगा और साथ ही ल्यूक को सेफ रखेगा। और उससे बातचीत खत्म होने के बाद हम देख सकते हैं कि उसके पास टाला आ पहुंचती है जो उसे यही बताती है कि किस तरह उसने पास में काफी बुरे काम किए हैं। साथ ही उसे ये भी कहती है कि अगर हमें सभी लोगों को बचाने के लिए कुछ टाइम चाहिए, जिसके लिए हमें थर्ड सिस्टर की आर्मी से फाइट करना होगा, जिसके लिए ओबी-वान और काफी सारे लोग रेडी हो जाते हैं। लेकिन उसी दौरान हम देख सकते हैं कि ओबी-वान रीवा से ये सवाल पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि डार्क वेडर ही एनाकिन स्काईवॉकर है, जबकि उन सारी बातों को काफी सीक्रेटली छुपा कर रखा गया था। लेकिन ओबी-वान को ये याद आता है कि मे बी उस रात रीवा ऑर्डर 66 में मौजूद होगी, जिस
जिस दौरान एनाकिन ने सभी बच्चों को मारा था, जिस कारण से हम देख सकते हैं कि रिवा को फ्लैशबैक आने लगते हैं और उसे ये कंफर्म हो जाता है कि वो सच में एनाकिन था, ना कि ओबी वान। और उन सारी बातों को याद करने के बाद वो ओबी वान को यही कहती है कि उसे लगा था कि एनाकिन हम सभी को बचाने के लिए आया था और उसने उस समय सभी लोगों को बचाने की काफी कोशिश की थी, लेकिन वो काफी छोटी थी जिस कारण से उसने उन लोगों को बचा नहीं पाई। और उसकी वो सारी बात सुन ओबी वान उसे यही कहता है कि तुम इतने सालों से मुझे नहीं बल्कि एनाकिन को ढूंढ रही थी, तो उसे खत्म करने में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जिसकी वो बात सुन रिवा उसे मना कर देती है और उस डोर को लाइट सेबर की मदद से कट कर देती है। और उस सीन को देखकर हमें ऐसा लगता है कि वो लोग फोकट की ही उस दरवाजे पर गोलियों की बारिश कर रहे थे, जबकि बड़े ही आसानी से थर्ड सिस्टर उस दरवाजे को लाइट सेबर की मदद से कट कर देती। जिसके बाद हम उनके और ओबी वान की टीम के बीच फाइट देखते हैं, जिस फाइट को देख टाला ये समझ जाती है कि उनके पास और कोई चारा नहीं है, जिस कारण से वो खुद को सेक्रीफाइस करने का ठान लेती है और वहाँ पर मौजूदा सभी ट्रूप्स को बम की मदद से उड़ा देती है ताकि सभी लोगों को थोड़ा और टाइम मिल जाए। और हम देख सकते हैं कि उस कारण से ओबी वान काफी दूर जाता है। साथ ही फिर से हम फ्लैशबैक देख सकते हैं, जिस फ्लैशबैक में एनाकिन ओबी वान को यही कह रहा है कि तुम्हारे पास कोई और चारा नहीं है। और फिर से आए प्रेजेंट में तो हम देख सकते हैं कि ओबी वान ये डिसाइड करता है कि वो वेडार के पास जाकर खुद को सरेंडर कर लेगा, जिस कारण से रोकन उसे रोकता है और यही कहता है कि इस कारण से टाला का सेक्रीफाइस वेस्ट हो जाएगा। लेकिन हम देख सकते हैं कि उसकी नहीं सुनते हुए ओबी वान अपना लाइट सेबर ब्लास्टर और कम्युनिकेशन डिवाइस हाजा को देकर वहाँ से चले जाता है। साथ ही वो उसे लिया का ध्यान रखने के लिए भी कहता है और वहाँ से निकल सीधा रिवा को सरेंडर कर देता है, जिसके पास जाकर वो उसे यही कहता है कि वो एनाकिन से बदला लेने में उसकी मदद के लिए आया है। जिसकी बात सुन रिवा उसे सिचुएशन से वापस उसी दरवाजे के दूसरी तरफ भेज देती है। जिस दौरान हमें फिर से एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर एनाकिन ओबी वान को यही कह रहा होता है कि आप हार चुके हो क्योंकि आपकी लाइट सेबर अब आपके पास नहीं है। लेकिन हम देख सकते हैं कि ओबी वान उसे यही कहता है कि तुम्हारी जीत ही एक दिन तुम्हें हार दिलवाएगी। और उस बात को सुन एनाकिन उस सिचुएशन से चला जाता है। और फिर से आए प्रेजेंट में तो हम देख सकते हैं कि डार्क वेडर उस सिचुएशन में पहुंच चुका है और उस डोर को ब्लास्ट कर वो सीधा ओबी वान के पास पहुंचता है। साथ ही हम देख सकते हैं कि लिया ने लोला में से वो ट्रैकर निकाल दिया है और साथ ही उस शिप को टेक ऑफ करने के लिए वो दरवाजा भी खोल दिया है, जिस कारण से सभी लोग जब उस शिप में बैठकर निकल रहे होते हैं तो डार्क वेडर उस सिचुएशन में पहुंचकर अपनी दिव्य शक्ति की मदद से उस शिप को रोक लेता है। लेकिन हम देख सकते हैं कि उस शिप में कोई भी नहीं होता और पीछे खड़ी शिप की मदद से ओबी वान और बाकी सभी उस सिचुएशन से निकल जाते हैं। साथ ही उसी बीच हमें फिर से एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जिस सिचुएशन में ओबी वान ने वापस एनाकिन से फाइट कर उसकी लाइट सेबर ले ली है, उसे यही बताते हुए कि तुम एक अच्छे वॉरियर हो लेकिन तुम्हें ये प्रूफ करना होगा। और जब ये सारी बातें डार्क वेडर याद कर रहा होता है तो उसी सिचुएशन का फायदा उठाने के लिए वहाँ पर रिवा पहुँच के उसे मारने की कोशिश करती है। लेकिन हम देख सकते हैं कि डार्क वेडर उसकी जगह से हिले बिना ही अपनी दिव्य शक्ति से बड़े ही आसानी से रिवा को डिफीट करता है। साथ ही वो उसके हाथ से उसकी लाइट सेबर लेकर उसके 2 टुकड़े करता है और एक उसे लड़ने के लिए देता है। लेकिन रिवा वो लड़ाई जीत नहीं पाती और हम देख सकते हैं कि डार्क वेडर उसकी लाइट सेबर की मदद से उसे जख्मी कर देता है। और साथ ही ग्रैंड इंक्विजिटर आकर उसे यही बताता है कि उन लोगों को पहले से ही पता था कि रिवा और कोई नहीं बल्कि उसी रात वाली वो लड़की है जो यहाँ पर अपना बदला लेने के लिए आई हुई है। और वो सभी उसे ऐसा ही मरता छोड़ उस सिचुएशन से चले जाते हैं। लेकिन साथ ही हम देख सकते हैं कि रिवा को उस प्लैनेट पर कुछ मिला है जो कि और कुछ नहीं बल्कि ओबी वान का वही कम्युनिकेशन डिवाइस है, जिसके अंदर उसी सेंटर का किसी तरह का मैसेज आया हुआ है और ओबी वान को ऐसा फील भी हो रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। और साथ ही ये एपिसोड हमें ल्यूक को दिखाता हुआ खत्म होता है। 6th एपिसोड की शुरुआत हमें रिवा को दिखाकर की जाती है जो टटून प्लेनेट पर ओवन को ढूंढती हुई पहुंची है। साथ ही आउटर स्पेस में हम ये भी देख सकते हैं कि डार्क वेडर अभी भी ओबी वान की शिप के ही पीछे पड़ा हुआ है। साथ ही उसी दौरान हम देख सकते हैं कि रोकन ओबी वान को ये बताता है कि जल्दी हम टेसन नाम के प्लेनेट पर पहुंच जाएंगे तो वहाँ पर तुम और लिया उतर जाना। लेकिन ओबी वान को ये पता चलता है कि रोकन झूठ बोल रहा है, जिस कारण से वो उससे बात करने के लिए जाता है तो उसे ये पता चलता
चलता है कि उन लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो लोग उस प्लेनेट तक पहुंच सके। और उसकी ये बात सुन ओबी-वान जब सभी सर्वाइवल्स को देख रहा होता है तो लिया उसके पास आकर यही कहती है कि लोला ने सभी के माइंड को डिस्ट्रैक्ट रखा है। साथ ही हम देख सकते हैं कि ओवन को भी ये पता चला है कि रीवा ल्यूक को ढूंढते हुए उसी प्लेनेट पर आ पहुंची है। और फिर से आए शिप पर तो हम देख सकते हैं कि ओबी-वान और लिया की आर्ग्यूमेंट चल रही है इसी कारण से, क्योंकि ओबी-वान ने ये प्लान किया है कि वो डार्क वेडर का ध्यान भटकाने के लिए एस्केप क्राफ्ट लेकर उस शिप को छोड़ देगा, जिस कारण से लिया काफी नाराज हो जाती है। और हम देख सकते हैं कि उसकी जिम्मेदारी वो हाजा को देता है। साथ ही हम देख सकते हैं कि ओवन ने रीवा के बारे में अपनी वाइफ को बताया है, जिस कारण से उसने ये डिसाइड किया है कि वो लोग उन्हीं के घर में रहकर ल्यूक को प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो लोग अपना घर छोड़कर इस सिचुएशन से कहीं और जाए। और फिर से आए लिया की तरफ तो हम देख सकते हैं कि उन सारी चीजों से लिया काफी नाराज है, लेकिन ओबी-वान उसकी तरफ पहुंचकर उसे एक हॉलिस्टर गिफ्ट देता है, यही कहते हुए कि मैं जल्द ही तुमसे मिलने के लिए आऊंगा। और जब वो वहाँ से निकलने की प्लानिंग कर लेता है तो अकेले बैठकर हम देख सकते हैं कि वो अपने मास्टर को बुला रहा होता है, लेकिन उसे किसी भी तरीके का रिस्पॉन्स नहीं मिलता। जिसके बाद रोकन उसे आकर ये बताता है कि उसकी शिप रेडी है। और जब वो अपनी शिप लेकर वहाँ से निकल जाता है तो इस बात का पता ग्रैंड इंक्विजिटर को चलता है, जो डार्क वेडर को यही कहता है कि हम अगर उस सोलर शिप के पीछे जाएंगे तो हमारा कुछ भी फायदा नहीं होना है, जबकि हमें उस रेबल शिप को पकड़ सभी लोगों को खत्म करना चाहिए। लेकिन हम देख सकते हैं कि डार्क वेडर उससे यही कहता है कि ओबी-वान कोई रैंडम जेडाई नहीं है, जिस कारण से सभी लोगों को वेडर की बात सुनकर ओबी-वान को ही फॉलो करना पड़ता है। साथ ही हम देख सकते हैं कि ओवन और उसकी वाइफ ने ल्यूक को एक सेफ जगह पर छुपा दिया है, साथ ही उसे उस अटैक के लिए भी प्रिपेयर कर दिया है। जिसके बाद हम रीवा को उन लोगों के घर की तरफ ही बढ़ता हुआ देख सकते हैं, वो भी अपनी लाइट सेबर के साथ। साथ ही हम देख सकते हैं कि डार्क वेडर ओबी-वान को ढूंढते हुए एक प्लेनेट पर आ पहुंचा है, जहाँ पर ओबी-वान को सबसे पहले ये पता चलता है कि लिया ने चुपके से लोला को उसके रोब में डाल दिया था। और उसे संभाल कर रखने के बाद हम देख सकते हैं कि ओबी-वान वेडर का सामना करने के लिए चला जाता है, जिसके बाद हम उन दोनों के बीच एक फाइट होता हुआ देख सकते हैं, जिस फाइट के दौरान डार्क वेडर ओबी-वान को पत्थरों के बीच में कैद कर देता है और जाते जाते यही कहता है कि मास्टर आप हार गए। साथ ही हम रीवा को भी देख सकते हैं, जिसने ओवन के घर पर हमला कर दिया है, लेकिन हम देख सकते हैं कि ओवन रीवा के सामने टिक नहीं पाता, जिस कारण से रीवा सीधा ओवन की वाइफ की तरफ बढ़ती है ताकि वो ल्यूक को पकड़ सके। लेकिन जैसे तैसे कर ओवन की वाइफ उसे डिस्ट्रैक्ट करती है ताकि ल्यूक उस सिचुएशन से भाग सके, और हम उसे ऐसा करता हुआ भी देखते हैं, जिस कारण से वो रेगिस्तान की तरफ भाग जाता है, जिसके पीछे पीछे हम रीवा को भी जाता हुआ देख सकते हैं। और ओबी-वान की तरफ आए तो हम देख सकते हैं कि उसने उस रॉक्स को होल्ड करके रखा है ताकि वो रॉक्स उसे मार न दे। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि उसे ल्यूक और लिया का विजन आता है, जिस कारण से वो खुद को संभाल कर उस दबे हुए रॉक में से निकल जाता है और यहाँ से निकल सीधा वेडार पर हमला करने के लिए पहुँचता है। लेकिन हम देख सकते हैं कि इसकी भनक वेडार को लग जाती है, जिस कारण से फिर से उन दोनों के बीच फाइट होती है। और उस फाइट के दौरान ओबी-वान डार्क वेडर का हेलमेट डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस कारण से उसे एनाकिन का जला हुआ फेस दिखने लगता है। और उसे ऐसा देख ओबी-वान सबसे पहले तो उसे सॉरी कहता है, लेकिन एनाकिन उसे यही कहता है कि ये सब आपकी गलती नहीं है। साथ ही हम ये भी देख सकते हैं कि जब ओबी-वान की तरफ मौका होता है कि वो एनाकिन स्काईवॉकर को मार सके, तो वो उसे ऐसा ही छोड़ उस सिचुएशन से चला जाता है, यानी कि फिर से ओबी-वान ने एनाकिन को सिचुएशन से जाने दिया। और फिर से आए रीवा की तरफ तो हम देख सकते हैं कि उसे ल्यूक मिल गया है, जो क्लिफ से गिरने के कारण बेहोश हो गया है। और उसी दौरान हम ओबी-वान को देख सकते हैं, जो उस खतरे को महसूस कर सीधा अपनी शिप लेकर टैटून प्लेनेट पर आ पहुंचता है। साथ ही बात करें फिर से रीवा की, तो वो जब अपनी लाइट सेबर निकाल ल्यूक को मारने ही वाली होती है तो उसे उसमें अपना ही बचपन दिखने लगता है, जिस कारण से वो उसे नहीं मारती और सीधा ओवन की तरफ वापस ले आती है। और ओबी-वान को यही कहती है कि वो ऐसा नहीं कर पाई, जिसकी वो बात सुन वो उसे यही कहता है कि तुमने अपने यंगलिंग्स को काफी प्राउड किया है। साथ ही हम ये भी देख सकते हैं कि रीवा अपनी लाइट सेबर निकाल के फेंक देती है, जिसके बाद हमें मुस्तफार प्लेनेट दिखाया जाता है, जहाँ पर हम वेडार को देख सकते हैं, जो पैल्पतीन से बात कर रहा होता है और उसे यही बता रहा होता है कि उसने हर जगह सभी लोगों को ओबी-वान को ढूंढने के लिए भेज दिया है, और अगर कोई भी उन लोगों के बीच में आया तो वो लोग उस चीज को खत्म कर देंगे। जिस बात को सुन पैल्पतीन उसे यही कहता है कि तुम्हारे इरादे हमें क्लियर नहीं लग रहे, यानी कि कहीं न कहीं अभी भी वेडार में ओबी-वान के लिए एक सॉफ्ट साइड मौजूद है। लेकिन पैल्पतीन की वो बात को क्लियर
करते हुए वो उससे यही कहता है कि ओबी-वान मेरा कुछ भी नहीं लगता और आप ही मेरी मास्टर हो। जिसके बाद ये सीन सीधा शिफ्ट होता है एल्डेरन प्लेनेट पर, जहाँ हम लिया को देख सकते हैं जो किसी से मिलने के लिए तैयार हो रही है। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि उससे मिलने के लिए और कोई नहीं बल्कि ओबी-वान पहुंचा है, वो भी उसकी लोला के साथ। साथ ही वो लिया को उसके असली मॉम डैड यानी कि एनाकिन और पैडमे के बारे में भी बताता है और जाते जाते वो लिया को यही कहता है कि जब भी मेरी जरूरत होगी तो मुझे याद कर लेना। जिसके बाद ओबी-वान वहाँ से निकल सीधा टटून प्लेनेट पर आ पहुँचता है, जहाँ पर वो सबसे पहले अपनी केव को क्लीन कर और एक न्यू गेटअप के साथ वो ल्यूक का टॉय लेकर सीधा ओवन की तरफ बढ़ता है। जहाँ जाने पर ओवन उससे यही कहता है कि तुम हमेशा से ल्यूक के बारे में सही थे। साथ ही जब ओबी-वान वहाँ से निकल रहा होता है तो ओवन उसे ल्यूक से मिलने के लिए बुलाता है, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि ओबी-वान उसे हेलो कहता है और उसका टॉय उसे देकर सीधा डेजर्ट की तरफ बढ़ जाता है। और उस डेजर्ट की तरफ बढ़ने पर हम देख सकते हैं कि उसकी मुलाकात उसके मास्टर क्वीन गॉन जीन से होती है, जो उसे यही कहते हैं कि आगे का सफर और लंबा है। और यहाँ पर ओबी-वान केनोबी एक पूरा रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही अगर मेरी वॉइस आप लोगों को इस चैनल पर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।